बहुत ही अच्छा सवाल किया और हमें इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए ताकि हमारे लोगों में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो सके। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया देख लें, टीवी पे देख लें, मैगजीन्स में देख लें, अजीबोगरीब तरकीबें बताई जा रही हैं भाई वेट लॉस की और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसमें कुछ बातें, जब आप क्रैश डाइट करते हैं तो आप सोचें कि आप क्या वो जिंदगी भर कर सकते हैं? नहीं। तो अगर आप वो 1 महीने के लिए कर रहे हैं या 2 महीने के लिए कर रहे हैं, क्या आपने सोचा कि उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद क्या होता है, जब लोग दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, उनका वजन फिर से आ जाता है और फिर से उनका वजन ज्यादा हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है, चूंकि वो क्रैश डाइट करते हैं तो उनका बॉडी का मसल मास लूज हो जाता है और जब मसल मास लूज हो जाता है, जब वो दोबारा खाना शुरू करते हैं, वो मसल मास दोबारा नहीं आता और फैट वापस आ जाता है और उनका पहले से भी वजन दुगना हो जाता है। डेफिशिएंसीज भी इससे होती हैं। आप 1-8 महीने अगर आप सही नहीं खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कितनी किस्म की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बीमारियां भी लोगों को शुरू हो जाती हैं। किसी के बाल खराब हो जाते हैं, किसी की स्किन खराब हो जाती है, किसी के नाखून खराब हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा आगे सोचने की जरूरत है कि क्या मैं अगर मैं ये क्रैश डाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसके क्या असरात होंगे मुझ पे और क्या ये मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ? जब आप रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग करते हैं, आप क्रैश डाइट्स करते हैं, मैंने फलानी एक्ट्रेस की तरह अपना वेट करना है या मैंने फलाने की तरह खाना खाना है, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है नेगेटिव बॉडी इमेज आपके जहन में आने शुरू हो जाता है। आप नेगेटिव रिलेशनशिप आपका खानों से डेवलप होना शुरू हो जाता है और इस तरह से आप कितनी सारी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होने शुरू हो जाते हैं, जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी कि एनोरेक्सिया, बुलिमिया, इसकी कुछ मिसालें। कुछ अरसे तक ये समझा जाता था कि ये सिर्फ मगरिबी मुआशरे की बीमारियां हैं और हमारे लोगों को नहीं होता, लेकिन हमारे लोग भी अब इतना ज़्यादा क्रैश डाइटिंग, रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग, मैंने फलाने को फॉलो करना है, मैंने फलानी एक्ट्रेस को फॉलो करना है, इन सब चीज़ों की वजह से मैंने पतला होना है, मैंने दुबला होना है, मैंने मॉडल लगना है। आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों से हमारे लोगों में भी, अब हमारी खवातीन में भी, हमारे मर्दों में भी ये नफ्सियाती बीमारियां होने शुरू हो गई हैं। जी नहीं, अचानक खाना पीना कम करने से आपका वजन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अचानक खाना पीना कम करने से आपको गुस्सा जरूर आएगा, आप थके हुए महसूस करेंगे, आप चिड़चिड़े होंगे, आपसे काम नहीं होगा, सर में दर्द होगा, आपका स्लीप भी उससे अफेक्ट हो सकता है। तो प्लीज अचानक खाना पीना मत छोड़ें, ऐसे मत करें अपने साथ। आपने वजन कम करना है, आप अपनी जिंदगी में वर्जिश का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज को ज्यादा से ज्यादा करें, साथ में अपने खाने पीने का ख्याल करें, एतदाल से खाना खाएं, कम चीनी, कम तेल, सोच समझ के खाएं, तो बिल्कुल ये नौबत नहीं आएगी। दूसरी बात, बेली फैट की बात। बेली फैट बहुत ज़्यादा, इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, कि बहुत वजूहात हो सकती हैं। पहला तो ये कि जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स कम होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारा खाना पीना उतना ही रहता है। तो उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम बेली फैट डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें खाना सोच समझ के खाना होगा, कम करना होगा। दूसरी बात ये है कि लैक ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी किस्म की वर्जिश नहीं है, किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं है। तो किसी भी आप उम्र के हो, अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से प्लीज़ किसी न किसी किस्म की एक्सरसाइज शुरू करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप रनिंग शुरू करें या जिम जाना शुरू कर दें। आपके जो भी लेवल है आप उसी में, जो वॉक कर सकता है वो वॉक करें, जो बैठ के किसी किस्म की एक्सरसाइज कर सकता है वो करें, लेकिन किसी न किसी किस्म की एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम बेली फैट की बात करते हैं तो अपने खाने पीने का सोचें, तेल का इस्तेमाल कम करें, फल सब्जी ज़्यादा करें, चक्की आटे का इस्तेमाल करें, अपने पोर्शंस का ख्याल करें, तो खाने पीने का ख्याल करें और साथ में वर्जिश करें। बेली फैट का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए करना है क्योंकि बेली फैट उस जगह पे होती है जहाँ पे हमारा किडनी, लिवर और तमाम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। जब उनके इर्द गिर्द फैट जमा होने शुरू हो जाता है तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां यानी कि
हार्ट कंडीशन हो सकता है या डायबिटीज हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा आपने इस बात का ख्याल करना है। सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल करना शुरू कर दें, खाने पीने का ख्याल करें और अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी की एक्सरसाइज। जी बिल्कुल, 2500 कैलोरी मर्दों के लिए कहा जाता है और 2000 कैलोरीज औरतों के लिए कहा जाता है कि इनकी रिक्वायरमेंट्स। बहरहाल ये बहुत ही जनरल है और मैं ये आपको बताती चलूँ कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि उनका एज डिफरेंट है, उनकी एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है, सो रिक्वायरमेंट्स हर बंदे की दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। बहरहाल ये उन्होंने बहुत ही जनरल सा बना दिया है ताकि हम उसको फॉलो कर सकें, उससे ज़्यादा या कम ना खाएं। जहाँ तक ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि हम वाकई में क्या हम 2000 कैलोरी या 2500 कैलोरी दिन में खा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ की स्ट्रेस ना लें कि मैंने इतनी कैलोरी खाई है, क्या मैंने इतनी खाई है। बार बार देखना कि समझना कि क्या इस चीज़ में कितनी कैलोरी है, उस चीज़ में कितनी कैलोरी है, इस चक्कर में प्लीज़ मत पड़ें। आप सोचें 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या लोग अपनी कैलोरियाँ गिनते फिरते थे, फिर भी उनके वज़न ज़्यादा नहीं होते थे। मैं ये समझती हूँ कि प्लीज़ आप अपने दिल और दिमाग को सुने, सोचें, समझें कि मैंने सुबह को क्या, सुबह दोपहर रात को खाना खाना है, तो मैंने इत्तेदाल से खाना है और मैंने सोच समझ के खाना है और अपनी भूख के मुताबिक खाना है। अपने आप को भूखा नहीं रखना, लेकिन अच्छा खाना है। जब आप अपने जिस्म का, अपनी बॉडी को सुनेंगे, अपने दिमाग को सुनेंगे, तो आप खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाएंगे। हमें असल में पता चल जाता है जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाने शुरू कर देते हैं, तब आपने रुक जाना है। हम खाते ही चले जाते हैं क्योंकि हमारी आंखों की भूख होती है। जब आपको लगे कि मेरा पेट भर चुका है, तो आप उस वक्त प्लीज़ खाना खाना बंद कर दें। दोपहर, रात और सुबह के खानों के बीच में जब भी आपको कुछ खाने का दिल करे, आप पहले अपने आप से पूछें, क्या ये मैं भूख की वजह से खा रहा हूँ या ये मैं बस ऐसी बोर हूँ तो इसलिए खा रहा हूँ। तो अपने आप को सुनना शुरू करें। अगर आप अपने से सवाल करें कि क्या मुझे ये मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो फिर ज़रूर खाएं। लेकिन अगर मैं इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे भूख नहीं, लेकिन मैं वैसे चस्के के लिए या मैं बोर हूँ, मैं इसलिए खा रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कि अपनी बोरियत किसी दूसरी चीज़ से उसको हल करने की कोशिश करें। कुछ और एक्टिविटी करना शुरू हो जाए, किसी दोस्त को फ़ोन करें, कोई एक्सरसाइज शुरू कर दें, ताकि आपका ध्यान उस खाने से हट जाए। तो बस अपने 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 आप को सुने, आप बिल्कुल अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं खाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमें पूरी सही तरीके से ग़िज़ा नहीं मिलती, तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसीज होती है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं, हमें क़ुव्वत मुताफ़ियत हमारी कमज़ोर हो जाती है, हमारे नाखून, बाल, स्किन सब ख़राब होने शुरू हो जाता है। जब मैं बिलखसूस औरतों की बात करती हूँ, तो औरतों के और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। मैंने ऐसी बहुत ख़वातीन देखी हैं जिनमें आयरन की बहुत कमी होती है, ऐसी बहुत ख़वातीन देखी हैं जिनमें विटामिन B12 की कमी होती है। मेरे पास जवान लड़कियां आती हैं जिनको हड्डियों के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो दूध नहीं लेती, वो दही नहीं लेती, और इतनी कम उम्र में उनको आर्थराइटिस होने शुरू हो जाता है। साथ साथ जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत ख़वातीन हैं जो कि पहले कंसीव नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो अपनी डाइट अच्छी करती हैं, वो जब अच्छा खाती हैं, तो वो कंसीव कर पाती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पतले ही हो तो कंसीव करें, आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी बॉडी में अंदर से डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, ताकि आप उसको फिर आप कंसीव भी कर सकें। तो मेरी तमाम ख़वातीन को मेरी ये गुजारिश होगी कि प्लीज़ आप सोचें कि आपने अच्छा खाना किस तरह से करना है और अपनी बॉडी को किस तरह से नरिश करना है।